बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? अब अगर दिया है तो झेलो। काफ़ी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में, और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। पप्पू यादव इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार एक तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, धमकी को लेकर मुंबई गए आए, बहुत तरह का बयानबाजी हुई। इसके बाद रंजीता रंजन का बयान आ गया कि हम लोग 1.5-2 साल से अलग अलग हैं। तलाक की भी बात आ गई। लेकिन इस बार चर्चा हो रही है बृजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद। बाहुबली नेता यूपी के भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में थे पहलवान वाले केस को लेकर। इस बार उन्होंने मोर्चा खोला है पप्पू यादव के खिलाफ। कहा क्या है उसने कि डरपोक बाहुबली हैं पप्पू यादव, डरपोक हैं। जो बाहुबली होता है वो सुरक्षा की मांग नहीं करता है। और सुरक्षा क्यों दिया जाए पप्पू यादव को? कोई कारण तो बताए पप्पू यादव। अनावश्यक टांग अड़ाएंगे हर चीज़ों पर तो भुगतेगा कौन? भुगतना तो पप्पू यादव को पड़ेगा। तो बृजभूषण शरण सिंह ने बहुत सारी बातें कही है। पहले आप खुद सुन लीजिए बृजभूषण शरण सिंह को कि पप्पू यादव को लेके उनके ख्याल क्या है। ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगी है। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है। अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा ना मिले। तो पप्पू यादव बयान पर बयान दे रहे हैं, सफाई पर सफाई दे रहे हैं। रंजीता रंजन और तलाक के मामले में उन्होंने कुछ से बोलने से इनकार कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी उन्होंने अपनी सफाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ललकारा है बृजभूषण शरण सिंह ने उनको, उसका क्या जवाब देंगे? क्या डरपोक बाहुबली है पप्पू यादव? ये तय माना जाए कि अब ये मामला ख़त्म हो गया है पप्पू यादव एपिसोड। क्योंकि पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी फितरत है, वो शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है। कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, मीडिया का अट्रैक्शन बने रहते हैं। लोगों के बीच जाना है, मदद करना है, कुछ कंट्रोवर्शियल इशू पर अपनी राय रख देनी है। पॉलिटिकल मामलों में तो खैर पॉलिटिकल आदमी हैं तो पॉलिटिकल मामलों में तो अपनी राय रखें ही रखेंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले के बाद जिस तरह से पप्पू यादव पहले बैकफुट पर गए, फिर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की, मतलब वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पिच पर उनको खेलना कैसे है। आगे बढ़कर बॉल खेलना है या पीछे उसको डिफेंसिव लेना है। इस बीच रंजीता रंजन वाला एपिसोड आ गया। कुछ लोगों ने इस तलाक को, इस विच्छेद को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया कि उसके डर से ये सब सारी चीज़ें हो रही है। खैर ये तो रंजीता रंजन ही बता सकती हैं या पप्पू यादव ही बताएंगे कि मामला क्या है अंदरूनी, उनका पर्सनल मामला है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से ललकारा है पप्पू यादव को, वो अपने आप में इस बात को गवाही है, इस बात की ओर इशारा करता है कि पप्पू यादव धीरे धीरे बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। क्योंकि जो उनकी इमेज है पप्पू यादव की, जिस तरह से वो बैकफुट पर गए लॉरेंस बिश्नोई वाले केस में, अब लोगों को मौका मिल गया कि चलिए इनको अब लपेटा जाए।
उन्होंने क्या कहा कि 3-4 क्विंटल का एक बाहुबली डरपोक नेता है बिहार का, ऐसी सी बातें कर रहा है। तो एक तंज कसना एक नेता का, एक वैसे नेता का जो खुद कंट्रोवर्सी में रहता है, पहलवान वाले मामले में खुद कंट्रोवर्सी में जो नेता है, वो अगर इस तरह का तंज कस रहा है तो पप्पू यादव को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई, कोई बात तो नहीं हो गई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो रंजीता रंजन ने जो बयान दिया है उसकी अलग अलग समीक्षा हो रही है, उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में। क्या उस धमकी का, पहले तो बिश्नोई गैंग के धमकी का, फिर पप्पू यादव के धमकी का रंजीता रंजन वाले एपिसोड से कोई लेना देना है या नहीं है। क्योंकि जो बातें कही रंजीता रंजन ने, आप सुनिए पहले रंजीता रंजन क्या कह रही है। काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में, और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। साफ साफ है, एक पल्ला झाड़ा है उन्होंने बिश्नोई केस से कि कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना मामला है, हमारे बच्चे, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल फैमिली है, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रंजीत रंजन, पप्पू यादव भी सांसद हैं, बड़ा परिवार है, बड़ी राजनीतिक हैसियत है, तो चर्चा तो शुरू हो जाती है। और जब से रंजीता रंजन का बयान आया है, इसके बाद चर्चा ने जोर पकड़ा है कि कोई न कोई कनेक्शन तो लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले से रंजीता रंजन के इस बयान का जरूर है। क्योंकि जो टाइमिंग है, जिस समय ये दिया गया है बयान, वो कहीं ना कहीं एक शक का दायरा पैदा करता है, शक का घेरा बनाता है कि आखिर इसी समय रंजीत रंजन ने ये बयान क्यों दिया, क्या बात हो गई, क्या कोई कनेक्शन है इस मामले से लॉरेंस बिश्नोई, रंजीत रंजन और पप्पू यादव वाले मामले से। तो इसका विश्लेषण हो रहा है, इसके लोग समीक्षा कर रहे हैं, क्या मामला है नहीं मामला है। लेकिन जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने ललकारा है पप्पू यादव को और डरपोक बाहुबली कहा है, पटना में, बिहार में पप्पू यादव के समर्थक उससे खासे नाराज हैं। बृजभूषण शरण को भी जवाब वो जरूर देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे दें। लेकिन एक चर्चा तो बनी हुई है कि बाहुबली और भी डरपोक कैसे कोई पप्पू यादव को कह सकता है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।